हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीरोन फार्मूलाज की। तो हीरोन का फार्मूला कैसे यूज होता है, कहाँ से आया और इसका क्या यूज है, आज हम इसके बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो इसे हीरोन का फार्मूला क्यों कहते हैं। तो हीरोन नाम के एक गणितज्ञ ने इस फार्मूला को दिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल मापने के लिए। एलेक्जेंड्रिया के हीरोन वो गणितज्ञ थे जिन्होंने इस फार्मूला को बनाया था, इसीलिए उनके नाम पे इस फार्मूला को हीरोन का फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला से त्रिभुज के किसी भी एरिया का क्षेत्रफल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। बस उसकी लंबाई आपको दी हुई होनी चाहिए। उसकी तीनों भुजा की लंबाई अगर पता हो तो हीरोन्स के फार्मूला से आप उस त्रिभुज का पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आज हम इसी हीरोन के फार्मूला को इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप बड़े ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आपको हम हीरोन के फार्मूला का बिल्कुल बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज के बाद आपको जब कभी भी हीरोन का फार्मूला आएगा या किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा हीरोन के फार्मूला से, तो आप इसका यूज करके बड़ी आसानी से इसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए देखिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो ये हीरोन्स के फार्मूला से इसको निकालना है। मैंने फार्मूला लिख भी दिया है। तो क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन में हमारे पास देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। पी क्यू आर हमने इसको माना हुआ है। एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, दूसरी 25 सेंटीमीटर, तीसरी 30 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। आपके पास जब एग्जाम में आएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः इतना 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 है और इसको हीरोन्स के फार्मूला से निकालिए। तो आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें दिया हुआ रहेगा एक भुजा ये और एक भुजा दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें आप बोलेंगे कि सर ये एस क्या है और एबीसी क्या है। तो यहाँ पे देखिए एबीसी वही तीनों भुजाएं हैं जो दी हुई रहेंगी आपको क्वेश्चन में। 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है ना, ये ही एबीसी है। और एस क्या है, एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। और एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अर्ध परिमाप का मतलब ही आप पढ़ने से लग रहा है कि जस्ट आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजा को जोड़ के उसका बटा में 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप यानी कि एस निकल जाएगा मेरा। तो अब हमारे पास देखिए क्या है कि एबीसी हमें पता है, हम आप यहाँ पे लिखते हैं। आप देखिए ए बराबर हमारे पास है 15, बी बराबर है 25 और सी बराबर है 30। अब हमें एस निकालना है। एस बराबर तो नहीं पता, तो हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब एस बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे हो गया 15 प्लस 25 प्लस 30 बटा में 2। इसको जोड़ेंगे तो 25 5 30 10 40 और 30 70 बटा में 2 हो जाएगा। तो एस बराबर 70 बटा में 2 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब देखिए, अब हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है और एस भी है। तो हमारे पास सब कुछ आ गया। अब हम जब ये सब कुछ आ गया तो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हीरोन के फार्मूला से, क्योंकि हीरोन का फार्मूला यही होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और हमारे पास जो चाहिए वो सब कुछ आ चुका है। तो आइए अब हम इसको सिर्फ फार्मूला में पुट कर देते हैं। देखिए, तो हमारे पास जगह थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने दोनों को साइड में कर दिया है। अब देखिए हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब हम फार्मूला से चलते हैं। तो फार्मूला मेरा पास क्या होता है हीरोइन का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एस मेरा कितना है 35 और यहाँ पे हो जाएगा 35 माइनस ए कितना है 15
उसके बाद हो जाएगा 35 माइनस बी कितना है, बी है 25 और सी कितना है 35 माइनस 30 यानी 30 और इसको कर देंगे पूरे का अंडर रूट। क्लियर है। अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, 35 तो ऐसे ही रहेगा, 35 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 15 क्या तो 20, उसके बाद 35 में से 25 गया तो 10, उसके बाद 35 में से 30 गया तो 5। ठीक है, अंडर रूट पूरे का हो जाएगा। अब देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहां पे हम इन तीनों को गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद उसको निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले 20 का किनारे में देखिए 20 का करेंगे फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। तो 20 का कितना आया 2 2 और 5, तो ये 35 तो ऐसे ही रहेगा और 20 का मेरा कितना आ जाएगा गुणा में 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, फिर से गुना। अब करेंगे 10 का, 10 का देखिए 2 से करेंगे 5 बार में जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 बार में जाएगा, तो 10 का कितना आया 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 ये हमारा 10 का हो गया। उसके बाद 5 का करेंगे तो 5 का करेंगे तो एक ही बार में जाएगा, 5 से जाएगा 1 बार में 5, तो यहां पे लिख देंगे 5। अब देखिए अब यहां पे क्या करेंगे कि जो जो 2 2 का जोड़ा है उसको पहले 2 2 के जोड़े में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और सॉरी 35 का हमने नहीं निकाला, तो देखिए 35 का भी निकाल लेंगे, यहां पे निकाल देते हैं 35 का, तो 35 का हो जाएगा 5 से 5 सते 35 और फिर 7 से 1 बार में 7, तो 5 और 7 हो जाएगा 35 का। ठीक है, तो इसको यहां पे हम लिख देते हैं, देखिए यहां पे लिख देते हैं 5 गुणा में 7। अब देखिए जोड़ा लगाते हैं, तो एक हो गया ये 5 और एक हो गया ये 5, ये दोनों 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर एक 5 ये और एक 5 ये हो गया। क्लियर है। अब देखिए मेरे पास क्या क्या आया जो जोड़ा लगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब रूट के यहाँ 2 2 का जोड़ा है रूट से बाहर आएगा तो वो 1 हो जाता है, तो 2 5 बराबर हो जाएगा 1 5, 2 2 बराबर हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे भी 2 5 बराबर हो जाएगा 1 5। ठीक है, और बाकी रूट में ही रहेगा। अब रूट में क्या क्या रहेगा जो नहीं जोड़ा लग पाया, तो एक 7 रहेगा और गुणा में 2 रहेगा। ठीक है, अब इसको देखिए कैलकुलेट कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 पचे कितना हो जाएगा 50 जो रूट से बाहर रहेगा, और अंडर रूट करेंगे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे, हमारा ये क्या में दिया हुआ था सेंटीमीटर में, इसको हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक बार रिपीट मार देता हूं जल्दी से। आप देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। हमने सबसे पहले एक त्रिभुज को ड्रॉ किया, तीनों भुजाएं लिखी। ठीक है, और उसको कुछ भी आप मान सकते हैं, PQR ABC कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद आपको फार्मूला पता होना बहुत जरूरी है, तो हीरोन्स का फार्मूला क्या था, S इंटू अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये हीरोन्स का फार्मूला है। अब यहाँ पे ABC क्या है और S क्या है ये जानिए। तो ABC वही तीनों भुजाएं हैं जो दी हुई हैं क्वेश्चन में, जो आपको दी हुई रहेंगी। और S क्या है, S को बोलते हैं अर्थ परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। और S निकालने का तरीका क्या है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, और A प्लस बी प्लस सी तीनों जब निकालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, हमारे पास दिया हुआ था A बराबर 15, B बराबर 25, C बराबर 30, तो S निकाला A प्लस बी प्लस सी बाई 2, S बराबर 15 प्लस 25 प्लस 30 बाई 2, ये आया तो 70/2 गुने सॉरी काटे इसको तो 35, तो S हमारा आ गया 35। अब जब S 35 मिल गया तो ABC भी मिला हुआ है, तो हम डायरेक्ट हीरोन के फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला पे हमने पुट किया तो रिजल्ट ये आया, अंडर रूट 35 20 10 5। तो अब ये इसको हम पूरा गुना भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, 35 गुना 20 गुना 10 गुने 5,
तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये आया इन चारों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इन चारों का किया तो छोटे छोटे रिजल्ट आए। तो 5 गुने 7 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 गुने 5, ये छोटे छोटे रिजल्ट आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दो दो का जोड़ा लगाएंगे। जो जो जोड़ा लग गया वो जब रूट से बाहर आएगा तो जो 2 है वो रूट से बाहर आके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक 5 था बाहर आया तो 1 5 हो गया, 2 5 था 1 बाहर आया तो 1 हो गया, 2 2 था बाहर आया तो 1 2 हो गया। और जो नहीं जोड़ा लग पाया 1 7 और 1 2, इसको हम लोग रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 दूनी 10 पचे 50 और 7 दूनी 14, रूट के अंदर था तो 14 और 50 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको हीरोन्स का फॉर्मूला का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए रोहित मैथ क्लब। थैंक यू।